इस श्रद्धांजलि सभा के पावन मौके पर जो ऊपर में जिन महापुरुषों को आप देख रहे हैं, प्रभु तथागत गौतम बुद्ध साहब का आप देख रहे हैं, संत शिरोमणि रैदास जी का आप देख रहे हैं, प्रभु जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का। ये जो महापुरुष हैं, नाम अलग अलग हो सकता है, नाम अलग अलग हो सकता है, लेकिन ऐसे महान विभूति, ऐसे महान महापुरुष, तीनों का विचारधारा एक ही है। और इन तीनों महापुरुषों ने अपने अपने तरीकों से, अपने अपने समय में, जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते हैं, जिसको कर्मकांड कहते हैं, अंधविश्वास कहते हैं, सत्य से परे भ्रामक जिसको कहते हैं, उन तमाम कपोल कल्पित बातों को खंडित करते हुए इस जनमानस के बीच में मानवतावाद का उन्होंने संचार किया। मानवता जनमानस की बात कही। आपने देखा संत श्री भंते जी ने कहा कि उनका जो विचार है, उनका जो फिलॉसफी है, वही फिलॉसफी मानवतावाद का फिलॉसफी। जैसे कहा बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यही फिलॉसफी को आगे बढ़ाते हैं, इसी मानवतावाद का उद्घोष करते हैं संत शिरोमणि रैदास जी, जिन्होंने मानवतावाद को खत्म करने के लिए, जमींदोज करने के लिए, यहाँ जो ब्राह्मणवाद व्यवस्था ने, यहाँ तथा कथित मनवादियों ने कार्यक्रम में है जो दबाने का काम किया, कपोल कल्पित बातों से गए हैं, हम लोगों को कुचक्र में फंसाने का काम किया। उसी बात को संत शिरोमणि रैदास जी ने कहा, जाति जाति में, जाति जाति में जाति है, जाति जाति में जाति है, जो के तन के जात, रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात। उसी मानवतावाद को आगे बढ़ाया, और उसी मानवतावाद को आगे बढ़ाया परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने, जिन्होंने कहा कि पढ़ना जरूरी है, संगठित होना जरूरी है, और संघर्ष करना जरूरी है। जिन लोगों को अपने इतिहास का बोध नहीं होता, जिन लोगों को अपने इतिहास की ज्ञान नहीं होती, जो लोग अपनी पुरानी विरासत को नहीं समझते, जिन्हें अपने महापुरुषों का ज्ञान नहीं होता, वह कोई इतिहास नहीं बना सकता। और एक बात और कही कि जिस समाज में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, जिस समाज में कुर्बानी के बकरे नहीं होते, वह समाज कभी शासक नहीं बनता। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं अपने तरीके से मैं शिक्षा का, एजुकेशन को, मैं डिफिनेशन को रेखांकित करना चाहूंगा। शिक्षा का क्या मतलब? आज आजादी के करीब हम 73 वर्ष बीत चुके हैं, और 73 वर्ष में पढ़े लिखों की तादाद बहुत अधिक बढ़ चुकी है। उसके बावजूद भी जिन महापुरुषों ने मानवतावाद का संदेश दिया, जिन्होंने मानवतावाद के लिए उन्होंने अपनी पूरी परिवार को, अपनी पूरी इच्छाओं को बिल्कुल खत्म करके आपको आगे बढ़ाने के लिए जो प्रेरणा दिया, आज हम कहां फंस गए। मेरा मानना है कि शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है। थोड़ा सा इसको गौर करेंगे। शिक्षा मनुष्य को अज्ञानता से मुक्ति दिलाती है, स्वार्थपरता से छुटकारा दिलाती है। शिक्षा के संदर्भ में मानता है कि शिक्षा मनुष्य को बुद्धिमान, समझदार, विवेकशील, निष्पक्ष, न्यायप्रिय, परोपकारी और रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त एक जिम्मेवार सच्चा नागरिक बनाती है। अब इन परिभाषा, एजुकेशन के परिभाषा में आप अपने आप को मिलाएं, हम कहां खड़े हैं। यह जो एजुकेशन का परिभाषा है, इसको अपने आप जोड़ें, मैं कहां खड़ा हूं।
शिक्षा का मतलब डिग्री नहीं। यदि कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त की हो, कोई व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त की हो और उसके आधार पर एक बहुत बड़ी पदवी हासिल की हो, अपितु उनमें संस्कार और त्याग का अभाव है, तो उनकी शिक्षा और पदवी दोनों निरंतर है। इसलिए मैं कहता हूं, शिक्षा प्रैक्टिकली नहीं, शिक्षा सैद्धांतिक नहीं, यह हमारा प्रैक्टिकली दिखना चाहिए। कोई किसी व्यक्ति का डिग्री नहीं देखता, कोई किसी व्यक्ति का सर्टिफिकेट नहीं देखता, उसके क्या संस्कार है, उसकी क्या फिलॉसफी है, उनके आचरण से उसका एजुकेशन प्रभावित होना चाहिए। इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगा, सब आप लोग जो बैठे जो लोग हैं, सब के सब विद्वान लोग बैठे, इसमें कोई दो शक नहीं है। सारे के सारे लोग डॉक्टर अंबेडकर, संत रैदास, तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी बैठे। सारे लोगों में आपके अंदर परिवर्तन की ज्वाला जल रही है। सब लोग रूढ़िवादी परंपराओं से मुक्त होना चाहते हैं, सब लोग मानवतावाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, सब लोग हम जनमानस की आकांक्षाओं पर खरा उतरना चाहते हैं। इसमें थोड़ी सी हमारी जरूरत है संकल्प। इसमें एक ही कमी है, वह है संकल्प की और आचरण आदत में परिवर्तन की। जब तक हमारी आचरण आदत में परिवर्तन नहीं होगा, बदलाव नहीं आएगा, तब तक हम समाज को कुछ नहीं दे सकते और अपने आप को नहीं दे सकते। हम पढ़े लिखे जरूर हैं, लेकिन हम गलत लत के भी शिकार हैं, हम बुरे लत के शिकार भी। आज हमारा समाज के पतन का सबसे जो कारण है, ये जो आडंबरवाद का सबसे बड़ा कारण है, वो हमारी गलत तो सोच है ही, हमारी रूढ़िवादी मानसिकता भी है, गलत हमारा आचरण भी है। आज हमारे समाज में शिक्षा की कमी नहीं है, लेकिन आज इसी समाज में दारू, ताड़ी, खैनी, बीड़ी, गांजा, भांग, सिगरेट, तलब, तिरंगा, गुटखा, पराग, चुटकी, हीरोइन, मारपीट, कोकोइन, चर्स, बनाओ स्वर, अब 12 माजा 13 सवाल की आदि हो चुके हैं। इससे परिवर्तन हो सकता, इससे हमें दूर होना होगा। ये हमें पतन के कारण है, इससे बिल्कुल हमें मुक्ति दिलानी होगी। और यह तभी संभव है जब खुद आप उसकी शुरुआत करें। नेता का मतलब दूसरों को बताना नहीं, दूसरों को मार्गदर्शित करना नहीं, वह आपके आचरण, आदत और ईमान में वो दिखना चाहिए, जिसको मन, वचन और कर्म में एक रूपता होनी चाहिए। यदि ऐसा आप करते हैं तो मैं मान जाऊं कि मेरा समाज शिक्षा अर्जित कर ली है। यदि मैं मन पे, तन पे नियंत्रण नहीं है, आप उसी आडंबरवाद के शिकार हैं और आपसे अपेक्षा करना एक बेईमानी होगी। इसलिए मैं सब लोगों को कहूंगा कि एजुकेशन सब हासिल किए हैं, सब लोग अंधकार को समझ रहे हैं, सब ब्राह्मणवाद को समझ रहे हैं, लेकिन इसको त्यागने के लिए जरूरत है संकल्प की। जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी मनुष्य कोई संकल्प करता है, कोई भी व्यक्ति जब कोई संकल्प करता है तो उसे उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। हमारा कैसा संकल्प करना? जब कोई व्यक्ति कोई संकल्प करता है तो उसे उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होना चाहिए। ऐसा हमें कोई संकल्प ना करे जिसे हम पूरा ना कर सके। हम विशेष मौके पर, महापुरुषों की जयंती हो, परिनिर्वाण दिवस हो या नए वर्ष के मौके पर संकल्प तो जरूर ले लेते हैं, लेकिन उस पर ज्यादा दिनों तक अमल नहीं करते। इसका कारण यह है कि वर्तमान परिवेश में विशेष मौके पर हम संकल्प जरूर ले लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने का निश्चय समान होता है, जबकि समान निश्चय से परिवर्तन की गुंजाइश ना के बराबर होती है। संकल्प हमें ऐसा होना चाहिए। परिवर्तन कब कर सकते हैं? जब हम दृढ़ इच्छा शक्ति से कोई संकल्प लेते हैं और उसके प्रति पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध होते हैं, तो हम जो चाहते हो उसे
प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि संकल्प मनुष्य के अंदर अपार उत्साह और आत्म साहस को भर देता है, जिसे पूरे मनोयोग से हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इन्होंने प्राप्त किया। आप ही के बीच में गहलौर में, गया का ही में, ज्यादा दूर नहीं, आपने देखा होगा दिवंगत दशरथ मांझी जी का। ऐसा नहीं है परिवर्तन कोई विद्वान कर सकता, ये कोई सत्य नहीं है। परिवर्तन कोई विद्वान नहीं करता, परिवर्तन अच्छे सोच के वो सीलमान और गुणवान व्यक्ति करते हैं और समझदार व्यक्ति करते हैं। समझदार पढ़े लिखे भी होते हैं और समझदार अनपढ़ भी होते हैं। समझदार पढ़े लिखे भी होते हैं और समझदार अनपढ़ भी होते हैं। मूर्ख अनपढ़ भी होते हैं और उससे ज्यादा मूर्ख पढ़े लिखे लोग भी होते हैं। इसलिए पढ़े लिखे की जरूरत तो है ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत इस देश को समझदार की है, जो दोनों के बीच से होता है। इसलिए मैं कहूंगा कि आपने देखा होगा दशरथ मांझी जी को, जब एक त्रासदी से उन्हें शिक्षा मिली और उन्होंने जो प्रण ठाना, जो संकल्प लिया, उसको 22 वर्षों में पूरा करके दिखाया। 50 किलोमीटर की रास्ता को मात्र 8 किलोमीटर में काट दिया। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि पढ़े लिखे ही संकल्प ले, इसमें सब लोगों की सहभागिता है। समझदार सब लोगों में होते हैं, इसलिए ऐसे लोगों की पहचान करनी है। और मेरा मानना है, यदि आप समाज को कुछ देना चाहते हैं तो यह आपका थियोरिकल नहीं, ये प्रैक्टिकल देना चाहिए, दिखना चाहिए। और सारे बुद्धिजीवियों को उस पाखंड से, वो आडंबरवाद से, वह जो कपोलकल्प जो भ्रामिक बातें हैं, उससे दूर होना चाहिए। और परिवर्तन के लिए पहले घर में उनकी अलग जगानी चाहिए, परिवर्तन दिखना चाहिए, तभी हमारी बात बन सकती है, नहीं तो बात बनने वाला नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ, संघर्ष थोड़ी कठिन होती है, लेकिन संघर्ष यदि सही जगह पे, सही नेतृत्व में किया जाए तो परिवर्तन दिखेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आज जो इन महापुरुषों को मैं गुणगान कर रहा हूँ, उसको मैं एक लाइन में कलमबद्ध करूं तो मैं कह सकता हूं कि जो आज मुस्कुरा रहा है, जो आज मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो आज मुस्कुरा रहा है, उसे दर्द ने पाला होगा। जो आज चल रहा है, उसके पैरों में छाला होगा। बिना संघर्ष को कोई चमक नहीं सकता, जो चलेगा उसी दिया में तो उजाला होगा। इसलिए मेरा मानना है, और चलता रहूंगा पथ पर, रुकना नहीं है। किसी के बहकावे में, किसी के ठोकर से रुक नहीं जाना है, और चलता रहूंगा पथ पर, चलने में माहिर बन जाऊंगा। या तो मंजिल मिल जाएगी या अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा, अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। इन्हीं चंद्रब्जों के साथ मैं सब आप लोगों की आशा, उम्मीद और विश्वास को सर आंखों पर लेकर चलते हुए, लेकर चलने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए आप लोगों से मैं विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, खुदा हाफिज।